Anyhow, friends, my pleasure in inviting our next speaker for the day, Mr. Ashish Bubade. He is the founder of Brain Gyan Executive Coaching Academy. He is certified NLP practitioner and advanced professional coach. A highly experienced software engineer with over 20 years plus experience in IT industry. When he was at the peak of his career in 2012, he suffered from a brain stroke and lost his memory and learning ability. For almost 1 year, which led him to explore the world of memory techniques. He discovered the incredible potential of the brain and the science behind memory. His discoveries prompted him to ask some important questions about why these memory techniques are not taught in school and how society can benefit from their application in education and learning. This led him to establish the Brain Gyan Academy. This academy has provided free online workshops to over 1 lakh students worldwide. He is on a mission to create 1 lakh super learners to create a positive change in our country. Please welcome highly qualified personality Mr. Ashish on the subject Social Media Toolkit of 10x Business Growth. Thank you. Hello everyone. So social media is considered as one of the important aspect when we consider growing a business. But जब social media बोलते हैं तो बहुत सारे challenges भी हैं यहाँ पे. तो हम लोग देखेंगे और जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में कहा गया कि आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ब्रेन, तो स्टार्ट करने से पहले आई वांट योर अटेंशन ऑन स्क्रीन. काफ़ी सारे सेशंस आप अटेंड कर रहे हो, तो लेट्स सी आपका कितना अटेंशन है स्क्रीन पे. ओके, एक सिंपल एक्सरसाइज करेंगे. ये एक्सरसाइज में सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ टेक्स्ट है. आपको काउंट करना है कि इसमें एफ कितने हैं. ये ब्लू कलर का जो सेंटेंस है इसमें हाउ मेनी एफ्स आर देयर. ओके, वंस यू फिगर आउट दैट प्लीज लेट मी नो. यस, 3, 4, 7, 5. ओके, सो इंटरेस्टिंग चीज देखो यहां पे क्या हो रहा है. वी ऑल आर हाईली क्वालिफाइड पीपल सिटिंग ओवर हियर एंड देयर इज अ हार्डली 3 लाइन सेंटेंस. बट जब मैंने आपको बोला ये पढ़ के इसमें कितने एफ से देखो, तो क्या हुआ, एवरीवन इज कमिंग विद डिफरेंट काउंट. सो व्हाट इज राइट और रॉन्ग वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एवरीवन लर्न इट डिफरेंटली. ओके, एवरीवन लर्न इट डिफरेंटली. तो आप 3 दिन यहां पे सेशन अटेंड करने वाले हो. आपका अटेंशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्पीकर क्या बोल रहा है और आप क्या समझ रहे हो, आप क्या घर पे लेके जा रहे हो, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा हर एक के लिए. ओके, सो इसलिए अभी इसको एक्चुअली मेमोरी के टर्म में डिलीशन बोलते हैं. तो दिस इज अ ह्यूमन ब्रेन्स क्वालिटी. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली. तो जब हम लोग कुछ भी सुनते हैं या समझते हैं तो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली गेट्स डिलीटेड और डिस्टॉर्टेड. तो इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी. तो वैसे ही आप जैसे सेशंस अटेंड कर रहे हो तो वो सेशन में का कुछ पार्ट आप डिलीट कर दोगे, डिस्टॉर्ट कर दोगे शाम तक, और साधारण 1 हफ्ते के बाद कुछ याद नहीं रहेगा. ओके, सो इससे बचने के लिए सिंपल तरीका है, टेक अ नोट्स. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस पूछो एंड पार्टिसिपेट करो. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे. ओके, तो मैं आंसर दिखा देता हूं, बट दिस इज नॉट टू जज एनीवन राइट और रॉन्ग, जस्ट फॉर. ओके, सो लेट्स गो अहेड विथ आवर टॉपिक ऑफ सोशल मीडिया. सो आप में से कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, बिजनेस के लिए यूज करते हैं? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं? ओके, वेरी फ्यू. How many of you regularly log into Facebook, Instagram or any social media portal?
Yes, 1, 2, 3, 4. Always logged in. How many of you share something related to your business on this portal? Very good, I can see few of them. ठीक है. तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया इज बैड, ओके, एंड डेंजरस. कितने लोग मानते हैं इस चीज को कि सोशल मीडिया बैड एंड डेंजरस है? 1, 2, 3, 4, 5. ओके. सो टेल मी, नाइफ इज गुड और बैड? बोथ. अगर उसका तरीका क्या है हमारा यूज करने का, उसके ऊपर डिपेंड. एंड सिमिलरली सोशल मीडिया इज डेफिनेटली डेंजरस इफ नॉट यूज प्रॉपरली. And today we'll see actually how you can use it properly to grow your business. Okay? तो जिनको भी लगता है बैड है उनके लिए, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है, सिर्फ एक पोस्ट, उसके लिए लोग 23,97,000 पर पोस्ट डॉलर्स उसको पे करने के लिए रेडी है. तो जस्ट इमेजिन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कुछ काम का नहीं, वहां पे लोगों ने ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया कि सिर्फ एक पोस्ट करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा. सो डेफिनेटली इंडस्ट्री चेंज हो रही है. ओके, हमारे ओल्ड या पुराने तरीके हैं वो डेफिनेटली वर्क करते हैं, लेकिन उनके साथ अभी आप देखोगे वर्क कल्चर कौन सा है? हाइब्रिड वर्क कल्चर. दोनों करना जरूरी है. ऑफलाइन भी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको करना कैसे, एग्जैक्टली क्या करना है, वो हम लोग देखने जाएंगे. ये नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर है, उसको पर पोस्ट $18,35,000 मिलते हैं. उनके फॉलोअर्स देखो कितने, 338 मिलियन फॉलोअर्स. इतने सारे फॉलोअर्स हैं इनके. मेसी, अनदर एग्जाम्पल. सो आप में से कितने लोगों के कितने फॉलोअर्स हैं? एनीवन अबव 1000 फॉलोअर्स? यस सर. ओके. हाईएस्ट कितना है? वाओ, गिव राउंड ऑफ अप्लॉज. सुपर्ब. 25,000 फॉलोअर्स and it will keep growing. So that's really good. So इसका मतलब क्या है कि if he is posting anything on his social media, how many people will view it? Not necessarily 25,000, but first दिन कुछ लोग देखेंगे, second देखेंगे, कुछ दिन के बाद देखेंगे. So over a period of time, lot of people will see that. Okay? अगर आपको 25,000 लोगों को मिलके उनको कुछ बताना है, how much time it will take? Is it possible? You can't reach to 25,000 people anyhow. Okay, अगर आपको एक बड़ा कोई ऑडिटोरियम मिलता है, वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए कोई बोलता है, then that is the possibility you will get opportunity to explain to them. But otherwise it's impossible. So do you believe if we grow our presence, we'll be able to grow our business? Do you believe? Yes? Fine. So we'll see. So traditional methods देखते हैं क्या है सबसे पहले. न्यूज़पेपर एड, एकदम ट्रेडिशनल मेथड. तो वहां पे ऐड देने के लिए खर्चा आता है अराउंड 5 to 10 lakhs. उससे भी ज्यादा आ सकता है अगर आपको पूरा फ्रंट पेज देना है, एंड डिपेंडिंग ऑन विच न्यूज़पेपर यू आर एक्चुअली सिलेक्टिंग. नेक्स्ट, टीवी एड. टीवी में भी 1 to 10 lakhs, 3 seconds का, 4 seconds का आपको स्लॉट मिलेगा उसमें. होर्डिंग्स, अगर होर्डिंग्स लगाएंगे तो 50,000 to 10 lakhs जो भी है, बट वो होर्डिंग थोड़े दिन के लिए रहेगा, उसके बाद वापस चला जाएगा. वो एड विल कम इन फ्लैश ऑफ सेकेंड इन टीवी. ओके. न्यूज़पेपर एक दिन के लिए वो एड दिखेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा. सो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक्चुअली टू मार्केट एंड एडवर्टाइज. सो व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ नो कॉस्ट स्ट्रेटजी? यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग, बट स्टिल यू कैन रीच मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल. ओके. सो दोज हु आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया, I expect you to open or reactivate your social media accounts today evening. Will you guys do it? Yes. Great, thank you. So देखते हैं मॉडर्न स्ट्रेटेजीज क्या है. तो कौन से टूल्स है, अभी हम लोग टॉपिक ये है कि सोशल मीडिया टूल्स फॉर बिजनेस ग्रोथ. सो विल सी मार्केट में प्रोमिनेंट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कौन से टूल अवेलेबल है. तो सबसे पहला है फेसबुक. ओके. उसके 2.9 बिलियन यूजर्स है. Okay, so if you keep on connecting with people, there will be a lot of people who will come in your network. Social media is dangerous अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर रहे हो तो, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए अगर कोई भी पर्सनल काम के लिए उसको यूज मत करो. ओके, यूज इट फॉर बिजनेस पर्पस. नेक्स्ट, इंस्टाग्राम. 2.3 बिलियन
यूजर्स हैं यहाँ पे. LinkedIn, how many of you have an account on LinkedIn? So this is very much important. आप लोगों का अकाउंट अगर LinkedIn पे नहीं है तो फर्स्ट रिकमेंडेशन, क्रिएट योर अकाउंट ऑन LinkedIn. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी प्रोफेशनल को अगर सर्च करना है कि लोग LinkedIn पे जाते हैं. ओके, सो दैट वे यू विल एबल टू क्रिएट योर आइडेंटिटी. लॉट ऑफ पीपल विल कनेक्ट विथ यू. एनीवन यूज कोरा? आई कैन सी फ्यू. सो कोरा क्या है? कोरा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आके क्वेश्चंस पूछते हैं and they expect experts to answer. So you can use this platform actually to answer doubts related to insurance or LIC or anything, and at the end if you need more help please contact me on this number. अभी ये again ये जो क्वेश्चन का आप आंसर देते हो अगर बेस्ट आंसर है, there will be thousands of people checking that answer and some of them might call back. तो ये मार्केटिंग कैसा हुआ? 24/7 हो रहा है, जिसमें आप दूसरे काम में बिजी हो लेकिन स्टिल आपके लिए आपने जो कंटेंट पोस्ट किया है या आंसर दिया है वो आपको हेल्प करेगा, राइट? और कुछ प्लेटफॉर्म से देखते हैं. यूट्यूब. एनीवन हैविंग यूट्यूब चैनल? आई कैन सी फ्यू. ग्रेट. सो आप में से कितने लोग संदीप महेश्वरी को मिले हैं? 1 2 3. लेकिन कितने लोग उनको जानते हैं? संदीप महेश्वरी, कम ऑन गाइस, सबको पता है, आसान है. लेकिन हम लोगों ने उनको कभी पर्सनली मिले नहीं, बहुत कम लोग मिले. बट जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट गाय इज सो पॉपुलर, इंडिया में ऑलमोस्ट उनको सबको ही जानता है. ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया. ही बिकेम सो पॉपुलर दैट ही पोस्ट अ वीडियो एंड उसको इमीडिएटली कुछ घंटों में मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं. ओके, दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया. बाद में ये प्लेटफॉर्म है, कोई भी बता सकता है ये आइकॉन किस प्लेटफॉर्म के बारे में? पिंटरेस्ट. सो आपको क्या लगता है पिंटरेस्ट भी बिजनेस के लिए यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक्चुअली में लोग उसको भी यूज कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं है इसको कैसे एक्सप्लोर करना है. लोग पिंटरेस्ट को भी यूज कर रहे हैं. ओके, पिंटरेस्ट इज प्लेटफॉर्म एक्चुअली स्पेशली फॉर इमेजेस. नेक्स्ट, व्हाट्सएप. ये तो एकदम जबरदस्त चालू है अभी व्हाट्सएप, बिकॉज फेसबुक एक्वायर्ड इट एंड आफ्टर दैट इट कनेक्टेड विथ फेसबुक. So there is a lot actually we can do with WhatsApp automation. Okay, बहुत सारी काम हमारे जो है ना ऑटोमेटिक हो जाएंगे. We will be completely free looking at something which is really important for us. ट्विटर का अभी नामकरण हो गया, X लोगो भी चेंज हो गया. ओके, सो इसका नामकरण हो गया. एंड लास्ट वन, ये किसी को पता है? थ्रेड. सो थ्रेड एक्चुअली में लॉन्च हुआ और इमीडिएटली 100 मिलियन यूजर्स आ गए वहां पे. तो अगर हम लोग ये प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे तो वी आर मिसिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर. बिकॉज आपको भी पता है अगर कोई क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए जो ट्रैवल करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, वो बहुत लिमिटेड है. हम लोग बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते. बट इफ वी पोस्ट समथिंग ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम लोगों के घर में उनके मोबाइल में एंटर करते हैं और वो लोग उनके कंफर्ट में बैठ के घर से आपका कंटेंट, आपका इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. ओके, दिस इज द अपॉर्चुनिटी. सो शायद वो आपको अपॉइंटमेंट दे या ना दे वो सेकंड प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही आपका कोई कंटेंट रहेगा वो मोबाइल खोल के देखेगा. ओके, लेकिन यहां पे चैलेंज क्या है? व्हेन यू पोस्ट समथिंग यू विल बी कंपीटिंग विथ so many other competitors. अभी मैं कॉम्पिटिटर बोल रहा हूं, इसका मतलब अदर फाइनेंशियल एडवाइजर ये नहीं है. मेरा कंपटीशन का मतलब है देयर इज सो मच कंटेंट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड टाइम पास कि उसमें एजुकेशन वाला कंटेंट कौन क्यों देखेगा. सो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि सब लोग बिजी है अपने एंटरटेनमेंट. कपिल शर्मा हो गया या इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो अरे बाप रे हमारा कंटेंट कौन देखेगा. ओके, दैट्स द चैलेंज. नेक्स्ट चैलेंज इज इतने सारे प्लेटफॉर्म है हमने देखे अभी, इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है? सब पे तो पोस्ट करते नहीं बैठ सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट यू आर लुकिंग फॉर, उसके लिए बोलते हैं इसको क्लाइंट अवतार. तो आप स्टडी कर सकते हैं, आपने आज तक जो बिजनेस किया है उसमें 80-20 का प्रिंसिपल अप्लाई करके
आप अपने क्लाइंट का डेटा निकालिए एंड फिगर आउट करिए व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसीज और इंश्योरेंस यू सेल्ड मोस्ट। वो पर्सन का गोल क्या था, वैल्यूज क्या था, उसका पेन पॉइंट क्या था, एस्पिरेशंस क्या था, एज ग्रुप क्या था, उनका इनकम ग्रुप क्या था। इफ यू फिगर आउट, आपका ही डेटा को आपको स्टडी करना है, तो उसमें से निकल के आएगा हु इज योर आइडियल क्लाइंट। हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर आइडियल क्लाइंट, हो सकता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज आर आइडियल क्लाइंट। ये रेंज में जिनका सैलरी है वो मेरे आइडियल क्लाइंट। यू विल एबल टू फिगर आउट वंस यू स्टडी योर ओन डेटा, और उससे अपने लिए एक आइडियल क्लाइंट का अवतार बनाओ। ओके, ये मेरा आइडियल क्लाइंट है, आज तक मैंने सबसे ज्यादा बिजनेस ये प्रोडक्ट के वजह से ये एज ग्रुप के लिए और ये एक्सपेक्टेड एस्पिरेशन होने वाले लोगों के लिए किया है। यू फिगर आउट दैट। अभी ये एवरी सोशल मीडिया का अलग अलग एज ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो ऑन फेसबुक यू विल फाइंड 30 एंड अबव के लोग वहां पे मिलेंगे आपको। ओके, क्योंकि जो आज की न्यू जनरेशन है उन्होंने फेसबुक छोड़ दिया है, वो लोग फेसबुक पे आते ही नहीं, दे गो ऑन टू इंस्टाग्राम। तो वो लोग इंस्टाग्राम पे, तो टारगेट ऑडियंस कौन है आपका, उसके ऊपर डिपेंड है आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। बट मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर प्लेटफॉर्म अगर यूज करना है, यू स्टार्ट विथ यूट्यूब। यूट्यूब यूज कर सकते हो एंड somewhat start with Facebook because Facebook is very very good for community building। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग WhatsApp के ग्रुप्स बनाते हैं और अपने सब क्लाइंट्स को वहाँ पे ऐड करते हैं एंड दे कीप पोस्टिंग। बट अगर नए लोग उसमें ऐड हो जाते हैं, उनको पुराना पोस्ट दिखता है क्या? तो रीवर्क। बट इफ यू क्रिएट अ कम्युनिटी इनसाइड अ फेसबुक जिसमें हम लोग सब लोगों को ऐड करेंगे, वॉट एवर यू पोस्ट ऑन फेसबुक विल रिमेन देयर एक्चुअली फॉर एवर, and that will be a private group of your client where you can actually send them more details, nurture them, वीडियो कर सकते हो, ऑनलाइन जा सकते हो, कुछ शेयर करना है शेयर कर सकते हो। नया कोई ऐड होगा, he will able to go through your entire Facebook community and read through entire content। तो हम लोगों को क्या करना है, एफर्ट्स कम करना है, जो हम लोग कर रहे हैं वो रीयूजेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो वंस यू फिगर आउट कि आपका आइडियल क्लाइंट कौन है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट टू शेयर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं, लेकिन क्या शेयर करते हैं, हैप्पी होली का पोस्ट आता है, हैप्पी दिवाली, ओके, चंद्रयान 3 लैंडेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बाजू में आपका फोटो आएगा। इस तरह से लोग पोस्ट करते हैं। इट्स ऑफ नो यूज, नो वन इज इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज मैं वो जैसे बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिशन इतना है और इतना एंटरटेनिंग कंटेंट वहां पे पड़ा हुआ है, आपका कंटेंट कौन देखेगा। सो व्हाट टू शेयर, तो हम लोग देखेंगे। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, इसका नाम है लार्जर मार्केट फॉर्मूला। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड दिस लार्जर मार्केट फॉर्मूला, आप समझ जाओगे, तो एक क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट ओपन हो जाएगा और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, तो कोई भी फील्ड में बोलते हैं कि 60% लोग प्रॉब्लम अवेयर ही नहीं होते, उनको प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता। तो अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, इंश्योरेंस इंडिया में अभी कितने लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, ऐसा कुछ डेटा स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास? हाउ मच? 68%। मतलब ये 60% लोग हैं जो प्रॉब्लम अवेयर नहीं है, जिनको प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। उसके बाद 20% लोग होते हैं वो प्रॉब्लम अवेयर होते हैं, उनको मालूम रहता है ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे को इंश्योरेंस लेना चाहिए। ओके, वो प्रॉब्लम अवेयर हो जाते हैं। अराउंड 17% होते हैं कि उनको पता है प्रॉब्लम है, लेकिन अभी मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है, तो आई स्टार्ट सर्चिंग कौन सा कंपनी है, क्या क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स है मार्केट में, कौन सा लेना चाहिए। ही विल बी इन दैट स्टेज एंड ओनली 3% ऑफ पीपल विल बी इन बाय नाउ स्टेज, एंड सब लोग इसके पीछे ही भागते हैं। तो यहाँ पे तगड़ा कंपटीशन है, आप है, आपके साथ वाले दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर है, दूसरी कंपनीज है, तो सब लोग ये 3% के पीछे ही भाग रहे हैं और इसके वजह से बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। बट अगर आप ऐसा ऑडियंस पकड़ते हो जिनको सबसे पहले, जो नॉट प्रॉब्लम अवेयर है, उनको प्रॉब्लम अवेयर करके ऊपर लेके आते हो, बाद में जैसे ही वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग मोड में आएंगे तो आपने उनको एजुकेट किया है, तो वो जब प्रोडक्ट खरीदने का टाइम आएगा तो वो आपके पास आएंगे। एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट है उनको कंटिन्यूअसली एजुकेट करो। ओके, मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, इसमें आप मेरे को बताना, कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो आज से लेट्स कंसीडर आपके पेरेंट्स बिस्लरी पीते थे कितने से? नहीं, तो तभी बीमारी नहीं होती थी।
तो ये मार्केटिंग, टीवी, सोशल मीडिया यूज करके उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया कि पानी से बीमारियां फैलती है। वो डॉक्टर जैसा कोट पहन के एक बंदा आएगा, अगर पानी के थ्रू ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, उसका अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट किया। अभी क्या हो गया, हम लोग प्रॉब्लम अवेयर हो गए। तो जैसे ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, अरे यार 10 रुपए का बॉटल के लिए बाद में कुछ हो गया तो खरीद लेते हैं यार। तो वो लोग क्या कर लेते, परचेस कर लेते। दिस इज हाउ एक्चुअली मार्केट इज एक्चुअली हैंडल्ड बाय दिस गाइज। ये एडवर्टाइज, इसमें देखो हम लोग कैसे प्रॉब्लम अवेयर करते हैं। आवाज चलो, नहीं पहना क्या? नहीं पहना भूल गया। Very bad. हमने क्या सीखा था? डेंगू से बच के रहना, और बस नहीं पहना तो घर पे रहना। डेंगू से बच के रहना, और बस नहीं पहना तो घर पे रहना। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसीलिए अपने बच्चों को ओडोमॉस लगा के टीका दीजिए। यानी और मास्क नहीं पहनना तो घर पे रहना, और मास्क नहीं पहना तो घर पे रहना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको डेंगू हो सकता है। ओके, अभी वो लोग एंटरटेनिंग, एंगेजिंग वे में आपको अवेयर कराएंगे प्रॉब्लम के बारे में, ऐसा प्रॉब्लम है करके। अभी यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कौन है? पेरेंट्स। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत इमोशनल होता है। ये ओडोमॉस कितने में आता है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सस्ता चीज होगा। अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उससे बहुत ही सस्ता चीज है ये। ओके, तो वो टेंशन नहीं चाहिए, वो इतना बार चलाते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ओके, सब्लिमेशन एडवर्टाइजमेंट अगर आपने कहीं में सुना रहेगा, तो हम मूवी देखने जाते हैं तो नीचे एक लाइन आता है, स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल होता है, हमको लगता है कौन रीड करता है वो, बट एक्चुअली हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली उसको रीड करके, अंडरस्टैंड करके दिमाग में स्टोर करके रखता है। आपने देखा रहेगा बच्चों को हम लोग अगर मॉल में लेके जाएंगे तो मॉल में इमीडिएटली वो किंडर जॉय और वो सब उठा लेंगे। तो ये जो एडवर्टाइजिंग जो चल रहा है वो कंटिन्यूअसली उनको वो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, उनका क्लाइंट ऑडियंस अलग अलग है। अभी यहाँ पे दूसरा देखते हैं, ये तो आपको पता रहेगा, बहुत पॉपुलर है। और वो बिस्तर के नीचे के 2 लाख अलग से, पर्दे के पीछे के 3 लाख, या अलमारी के पीछे के तो 4 लाख लूंगी। टोटल हुआ सारे कोनों का 11 लाख। सजा गई है तुम? हाँ? बिटिया, इसको हटाइए, मैं 8 लाख में कर दूंगा। क्या? अरे कोनों में ऐसा क्या है? डेंजर, क्योंकि यही छुपते हैं जानलेवा मच्छर, इसीलिए काला हिट। रोज कोनों में लगेगा तो एक भी मच्छर नहीं बचेगा। ओके, अनदर एडवर्टाइजिंग वे ऑफ मेकिंग यू प्रॉब्लम अवेयर। ओके, अभी यहाँ पे टारगेट ऑडियंस अलग है। यहाँ पे बच्चों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है कि आपके घर के कोनों में मच्छर है और आपको बचना है। तो जैसे वो अवेयर हो जाएगा, ही विल बी कमिंग इनटू इंफॉर्मेशन गैदरिंग मोड। गुड नाइट लू, मॉर्टिन लू, ये लू, वो लू, इतनी सारी कंपनीज है। लेकिन जो एड उसने देखा है और जिसने उसको ये सिखाया है कि ऐसा होता है करके, सबकॉन्शियसली जब वो मार्केट में जाएगा वो उसी को परचेस करेगा। ओके, इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली लोगों के सामने होना इंपॉर्टेंट है, और वो आप कर सकते हैं सोशल मीडिया से ही। अदरवाइज वो बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ओके, अगर आउट ऑफ साइट हो गया आप, कोई भी एक्टर का मूवी अगर 2 साल तक नहीं आया, लोग उसको भूल जाएंगे। ओके, सो वन मोर एक्चुअली विल सी। पहले वीकनेस होगी, फिर फीवर, फिर ब्लड टेस्ट, और तुम डरना मत, मम्मी तुम्हें भी हॉस्पिटल ले जाएगी। निखिल, बनी को मच्छर ने काटा ना, उसे भी डेंगू होगा। बनी से कह दो अब इस घर में किसी को डेंगू नहीं होगा। काला हिट, ये मच्छरों को मार गिराए और डेंगू से बचाए। काला हिट। तो मैंने जानबूझ के 3 ऐड दिखाई है क्योंकि आई वॉन्ट दैट टू एक्चुअली एग्जैजरेटेड, सो दैट आप भूले नहीं इसको, क्योंकि जो भी चीज एग्जैजरेट होती है ना उसको हम लोग भूलते नहीं है, इसलिए एग्जैजरेट किया मैंने। ओके, तो अगर वापस इस पे आते हैं तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो लोग, पब्लिक जो प्रॉब्लम अवेयर नहीं है। अभी कितनी सारी लोग रहेंगे उनको पता ही नहीं रहेगा डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, कितने सारे लोगों को पता ही नहीं रहेगा। नाउ दे एजुकेटेड देम कि दिन में काटता है। ओके, फिर अभी क्या करना है, कछुआ सांप तो साथ में लेके घूम नहीं सकते, तो ये डॉट लगाओ। ओके, सो प्रॉब्लम अवेयर बनाया, बाद में उनको इंफॉर्मेशन गैदरिंग मोड में जाने की वजह से उनके बाद सबकॉन्शियसली उनको प्रोग्राम किया गया है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, एंड दे परचेस्ड इट। ओके, दिस इज हाउ एक्चुअली लार्जर मार्केट फॉर्मूला वर्क। आप इसके बाद जो भी टीवी एड देखोगे
या कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे यही फॉर्मूला वहां पे कंटिन्यूसली यूज होगा। यहाँ पे किसी ने भी ये नहीं बोला है कि ये खरीदो खरीदो खरीदो, किसी ने बोला मॉर्टिन खरीदो मॉर्टिन खरीदो, नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ओके, तो आपको समझ में आया क्या शेयर करना है? आपको एजुकेट करना है लोगों को, आपके डिफरेंट अवेयरनेस क्रिएट करना है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले रिजल्ट शेयर करो। ओके, रिजल्ट, उसके बाद कुछ वैल्यू कंटेंट दे दो। बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस का मतलब भी आज पता नहीं है, और लेट मी टेल यू फ्रैंकली, ऐसा नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं पता है। आई नो वेरी वेल एजुकेटेड लोग जिनको आज भी इंश्योरेंस क्यों लेना है, कितने टाइप के, कैसा होता है, उनको नहीं पता है। एंड आप एक बहुत बढ़िया सर्विस कर रहे हो अगर लोगों को इंश्योरेंस दे रहे हो, बिकॉज जब कोई भी बैड न्यूज आती है और उसके बाद जब फैमिली को समझता है इसका इंश्योरेंस कवर नहीं है, उसके बाद जो पेन होता है वो पेन अनबेरेबल है। ओके, क्योंकि जो लोन्स है बाकी सब पेंडिंग है उसको कवर करना, उसके बाद लोग उनको कर्ज करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आर रिजल्ट शेयर करो, टेस्टिमोनियल शेयर करो। आपके जो भी क्लाइंट है, अगर आप बहुत पहले से काम कर रहे हो और वो पर्सन अभी उसको पेंशन मिलना शुरू हो गया है, उसका रिजल्ट दिखाओ कि देखो इन्होंने शुरू किया था, उनको अभी पेंशन मिल रहा है। ओके, सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था किसी का कि वो 83 इयर्स के हैं और उनको 5 लाख रुपया पेंशन मिल रहा है, या 5 लाख रुपया उनको रिटर्न आ रहा है उस पर। दिस इज द एग्जांपल, वर्ल्ड नीड्स टू नो दैट। तो उनको बताओ इसके बारे में। ओके, उसके बारे में वैल्यू, गिव देम वैल्यू। ओके, फ्री का कंटेंट दो उनको कि जिसमें एक्सप्लेन कर रहे हो आप ये कैसे वर्क करता है। मेक इट वेरी वेरी सिंपल। और आज जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कोई भी 2 या 3 मिनट के ऊपर कुछ देखता नहीं है। ओके, इंस्टाग्राम और इसने सबका अटेंशन स्पैन का पूरा वाट लगा दिया है, तो कोई भी देखना ही नहीं चाहता है। तो आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा बनाना पड़ेगा कि सो दैट वो लोग देखें। आफ्टर दैट RVL, L मतलब लाइफस्टाइल। आप लोग ये कॉन्फ्रेंस में बैठे हो रेडिसन ब्लू में, कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया है? 1 2 3 4 5। यस, आपका लाइफस्टाइल शेयर करो, क्योंकि लोग देखते हैं अरे ये मेरे को फाइनेंशियल एडवाइस देगा, इसका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है कि नहीं। ओके, तो वो लोग देखते हैं, इसलिए RVL फॉर्मूला है, रिजल्ट, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। इन 3 चीजों को आप पोस्ट कर सकते हो। डिसाइड करो, मंडे को मैं रिजल्ट करूंगा, वेडनेसडे को मैं एजुकेशनल कुछ तो वैल्यू रिलेटेड कंटेंट दूंगा, और फ्राइडे को मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड पोस्ट करूंगा। लाइफस्टाइल मीन्स मैं किधर जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किसको मिल रहा हूं। आपने देखा कपिल शर्मा का अभी अभी वीलॉग शुरू किया उसने। लॉग ट्रैवल करता है वो पूरा, उसका कार में वो रिकॉर्ड करेगा, स्टूडियो में जा रहा है, बाकी सब क्या हो रहा है। ओके, वो वीडियो लॉगिंग करना शुरू कर दिया जिधर भी घूमता है। क्यों? बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ। तो सिमिलरली आपके क्लाइंट्स जो है, आपके बारे में क्या चल रहा है, भाई मेरा जिसने फाइनेंशियल एडवाइस दिया था वो है ना, अभी क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। तो दैट वे दैट हेल्प्स। ओके, सो आपको पता चला क्या शेयर करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं है और वो नहीं करते, CTA का फुल फॉर्म एनीवन? ओके, CTA का फुल फॉर्म है कॉल टू एक्शन। तो एवरीथिंग विच यू शेयर मस्ट हैव कॉल टू एक्शन, क्योंकि हमको लगता है कि लोग समझ जाएंगे, लोग नहीं समझते, उनको बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिंक भेज रहे हो तो इसको यहाँ पे क्लिक करो करके उनको बताना पड़ता है, तभी लोग क्लिक करेंगे, अदरवाइज लोग नहीं क्लिक करेंगे। वो वापस मैसेज भेजने के बाद भी अरे कभी है ये, कौन सा दिन में है, कहाँ पे मैं एक्चुअली पेमेंट कैसे करूँ, ये आपको वापस आके पूछेंगे, क्योंकि उनका अटेंशन उतना होता नहीं है। तो कॉल टू एक्शन इज नेसेसरी। आप वीडियो बनाते हो तो उसके एंड में भी कॉल टू एक्शन चाहिए। आप कोई पोस्ट शेयर करते हो उसमें भी कॉल टू एक्शन चाहिए। आप कोई व्हाट्सएप मैसेज या कुछ भी ऐसा मैसेज बनाते हो उसमें कॉल टू एक्शन होना चाहिए। और वो कॉल टू एक्शन में आपको क्या देना है? वैल्यू देना है उनको। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि मैं आपके लिए आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना के देता हूं, ओके, इफ यू नीड इट कॉल मी, तो लोग तभी कांटेक्ट करेंगे जब उनके फायदे का कुछ रहेगा तो। ओके ओके, तो सोशल मीडिया यूज करके कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्लाइंट जनरेट किया जा सकता है। उसका मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये कंसेप्ट एक्चुअली आई एम यूजिंग इट सिंस मेनी ईयर्स एंड इट वर्क्स वंडरफुली। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा पिज्जा खाना है, किसका नाम याद में आता है? डोमिनोज। क्यों? पिज्जा हट आया दूसरा, और क्यों ऐसा क्यों होता है?
ओके वो लोग अथॉरिटी है इसमें, उन्होंने खुद को अथॉरिटी बना दिया इसमें। ओके ऐसे हर एक डिफरेंट कैटेगरी में लोग अपनी अथॉरिटी बनाते हैं। तो इफ यू गेट एस्टैब्लिश्ड एज अ अथॉरिटी, पीपल विल कम टू यू। आपको उनके पास नहीं जाना है, वो आएंगे भाई मेरे को बताओ क्या है, मेरे को सीखना है। क्योंकि 10 लोग हैं यहाँ पे, ओके सब लोग मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करके देने वाले हैं, उसके लिए मुझे जो एक्सपेंस आने वाला है सब सेम है। तो आप किसके पास जाएंगे? जो बंदा अथॉरिटी है उसके पास जाएंगे कि कोई भी आजू बाजू में है उसके पास जाएंगे? दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपके घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, आप क्या देखते हो? सबसे बेस्ट वाला डॉक्टर कौन है? बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है? तो उन्होंने अथॉरिटी बनाया है कि वी आर द बेस्ट एंड दैट्स व्हाई पीपल गो देयर। वो लोग नहीं बुला रहे ना मेरे हॉस्पिटल में आओ, यहाँ पे आओ करके, हम लोग जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अथॉरिटी। तो आप एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट अथॉरिटी करके बिल्ड होने चाहिए और मार्केट में पता होना चाहिए कि यू आर दी अथॉरिटी। काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारे बिल्डिंग के जो नेबर्स हैं उनको भी नहीं पता होता है। हाँ सीक्रेट एजेंट सीक्रेट एजेंट है हम लोग। ओके नेक्स्ट, यू शुड हैव अ मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट्स। उनको अट्रैक्ट करना है। ओके दो तरह का मार्केटिंग होता है, पुल एंड पुश। तो पुश 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 में लोग भाग जाते हैं। यू नीड टू क्रिएट अ पुल सो दैट लोग आपके पास पुल लो क्या है कि भाई मैंने तो समझ लिया मेरे को इंश्योरेंस लेना है, आई एम नॉट नाउ प्रॉब्लम अवेयर कि मुझे ये लेना चाहिए, लेकिन कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए मुझे नहीं पता है। बट यू आर द अथॉरिटी सो यू विल एबल टू एक्सप्लेन मी, प्लीज गाइड मी। लोग आएंगे आपके पास। ओके नेक्स्ट कन्वर्जन, नेक्स्ट आता है कन्वर्जन फेज। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है उसका आपके पास, सर ने बहुत अच्छा बोला था, आपके पास स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो यू कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट। अगर अभी आप लोग MDRT हो तो यू डेफिनेटली कन्वर्टेड सो मेनी क्लाइंट्स, लेकिन आपने कभी बैठ के सोचा है कि क्या करने के बाद मेरा क्लाइंट कन्वर्ट हुआ है? सो यू एवरीवन विल हैव योर ओन स्टाइल ऑफ डूइंग इट, ओन वे ऑफ डूइंग इट। उस स्क्रिप्ट के बारे में सोचो कि मैंने ये स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, स्टेप 3 किया और उसके बाद कन्वर्ट हो गया। सोचो उसके बारे में एंड कम अप विद दैट स्क्रिप्ट एंड चेक, अगर मैं ये स्क्रिप्ट मेरे सब टीम को भी दे देता हूं, विल दे एबल टू कन्वर्ट इट? अगर ऐसा हो जाते तो आप अपने जैसे 10 लोग और बना दोगे अपने टीम में जो कन्वर्ट करेंगे। यहां पे क्या होता है, सर नहीं कन्वर्ट करने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा, हम लोग नहीं कर सकते। तो अभी यहां पे डिपेंडेंसी वापस क्रिएट हो जाता है, स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। जब आप ये तीनों चीज करोगे यू विल क्रिएट इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इनकम। तो अभी इसके सब डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, एग्जैक्टली इसे करना कैसे, हाउ वी कैन बिल्ड अथॉरिटी, ओके हाउ वी कैन अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट, हाउ वी कैन कन्वर्ट क्लाइंट्स। अभी कन्वर्जन क्लाइंट का ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर सेलिंग ये स्क्रिप्ट चेंज होता है। अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका स्क्रिप्ट अलग है, उसका ऑडियंस अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है। अगर आप 1,00,000 रुपए का 2,00,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका थॉट प्रोसेस अलग है, उसको अलग तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं। तो अभी अथॉरिटी कैसे बिल्ड करें? तो सोशल मीडिया ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि इजीली अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। ओके तो ग्रो योर प्रेजेंस, सिलेक्ट करो कि मुझे कौन सा सोशल मीडिया यूज करना चाहिए। व्हिचएवर आपको लगता है, आप में से कितने लोग वीडियो बनाने के लिए कंफर्टेबल है? यू कैन रिकॉर्ड वीडियो, यू थिंक यस, सो दैट्स ग्रेट। अगर आप वीडियो बनाने के लिए कंफर्टेबल है, आई थिंक यू शुड गो ऑन यूट्यूब, इवन ऑन फेसबुक इज फाइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्राई करो कौन से जगह पे एक ही वीडियो बनाओ, उसको सब प्लेटफॉर्म में पोस्ट कर दो। ओके अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि ये वीडियो का रिजोल्यूशन हर एक प्लेटफॉर्म में डिफरेंट होता है। जो फेसबुक का रिजोल्यूशन रहता है, साइज रहता है, वो डिफरेंट रहता है। ओके इंस्टाग्राम का अलग रहता है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। आजकल रेडीमेड टूल्स आते हैं, वो सब रिसाइज कर देते हैं उसको, तो उसको यूज करो और यू स्टार्ट ग्रोइंग योर प्रेजेंस। तो in my introduction they mentioned that I am also expert in AI, so I am an AI business coach. I learned AI और अभी next month में I am going to Dubai actually to attend everything in AI related conference, जहाँ पे AI सब जगह कैसे यूज होगा, बिजनेस में कैसे यूज होगा उसके बारे में। So एक डॉक्टर थे, डेंटिस्ट, तो उन्होंने क्या किया, he was normal dentist, तो he used AI ChatGPT to make thousands of dollars per month. कैसे? What he did actually, he used ChatGPT and written 100+ posts
ऑन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। ओके, उसने क्या किया, 1 डजन से ज्यादा वेबसाइट्स बना दी। वो वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए जो कंटेंट था वो चैट जीपीटी से बना के लिया और 100+ पोस्ट कर दिए, और इसके एंड में उसने CTA डाला। तो इफ यू वांट टू गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, प्लीज कॉन्टैक्ट मी। एंड स्लोली जैसे जैसे ही आप कुछ पोस्ट करते हो, गूगल उसको क्रॉल करता है, सर्च इंजिन उसको क्रॉल करते हैं, और कोई भी कुछ सर्च करेगा उससे रिलेटेड उसके सामने आने लगता है। पीपल स्टार्टेड रीडिंग हिज पोस्ट एंड नीचे कॉल टू एक्शन था, तो उसमें वो कॉल करने लगे। अभी ये जो बंदा था ये तो नॉर्मल डेंटिस्ट था, वो तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री नहीं जानता था। नाउ ही स्टार्टेड रेफरिंग टू अदर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट कि मेरे पास लीड है तुम्हारे लिए, मैं ट्रांसफर करता हूँ, बट कन्वर्जन के बाद मैं इनिशियल बात कर लूंगा, लेकिन कन्वर्जन के बाद आपको पता है मेडिकल फील्ड में ये चलता है, पैथोलॉजी में किसी को रेफर करेंगे कमीशन है, मेडिकल में रेफर करेंगे कमीशन है। एंड ही स्टार्टेड डूइंग दैट, और उसने रेडीमेड ये सब बना लिया। उसके बाद बैठा है, फोन उठाता है, उससे बात करता है, ओके आई विल रेफर यू टू दिस डॉक्टर, प्लीज कॉन्टैक्ट देम, और उसका मीटर चालू। तो पीपल यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज एक्चुअली टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ इनकम सोर्सेज। बट अगर आप अपने ही फील्ड के बारे में अगर पोस्ट करना शुरू करते हो, इफ यू पोस्ट हंड्रेड्स ऑफ सच पोस्ट, कोई ना कोई आएगा, उसको रीड करेगा, आपको कॉन्टैक्ट करेगा। आपका वन टाइम एफर्ट है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। तो ग्रो योर प्रेजेंस। नेक्स्ट, यू नीड अ URS। अभी सब लोग पूछते हैं URS क्या है। URS इज अ अल्टीमेट रिजल्ट सिस्टम। तो जैसे ही इंश्योरेंस बोलेंगे हम लोग, तो काफी सारे लोगों को लगता है अरे नहीं चाहिए मेरे को। ओके, तो आपको फिगर आउट करना है कि आपके लोगों को क्या चाहिए, और आपको अपना एक अल्टीमेट रिजल्ट सिस्टम बनाना है। इसके पहले जो मैंने डायग्राम दिखाया था वो मेरा अल्टीमेट रिजल्ट सिस्टम है, जिसमें मैं बताता हूँ आपको अथॉरिटी बिल्ड करना है। ओके, आपको कैसे क्लाइंट्स तक पहुंचना है, ग्रो कैसे उनको कन्वर्ट करना है, ये 3 स्टेप करेंगे तो आप सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो मैंने 3 सिंपल स्टेप्स लेके आया मैं। तो वैसे ही आपके पास आपने कौन सा हाईएस्ट सेल किया प्रोडक्ट है, उसका एक URS बनाओ। अभी यहां पे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फोमो बोलते हैं। फोमो सुना है आपने? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे मैं तो खुद को ऐसे एस्टेब्लिश करूंगा तो बाकी प्रोडक्ट्स तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। ओके, हम लोगों को फियर ऑफ मिसिंग नहीं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं किसी चीज को मिस नहीं करना चाहता। ओके, मैकडोनल्ड का ऐड देखा है आप लोगों ने? वो बर्गर दिखाता है सिर्फ एक सब जगह पोस्टर में, और उसके नीचे 58 रुपीज लिखा रहता है। तो इसका मतलब वो बर्गर के अलावा कुछ बेचता नहीं है, ऐसा है क्या? आप जाओ वहां पे, वो तो एंट्री पॉइंट है। आप जाओ वहां पे, फिर उसके पास बहुत बड़ा लिस्ट रहेगा, वो मिल्क शेक देगा आपको, क्या क्या देगा पता नहीं। हाँ, तो आप जो 58 सोच के गए थे वो 1058 हो जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी है। तो आपका सिंपल अल्टीमेट रिजल्ट सिस्टम जो लोगों को समझ में आएगा, ऐसा जो टेक्निकल नहीं है, जिनको फाइनेंस नहीं समझता, वो लोग देखेंगे अरे ये समझा मैंने, स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, स्टेप 3 किया, बस हो गया। तो ऐसा एक अल्टीमेट रिजल्ट सिस्टम आपके पास रहना चाहिए, जो आपको एक्सप्लेन करना है पब्लिक में, लेकिन उसका यूज क्या है? टू यूज ऑफ दैट इज टू कॉल देम टू कम टू मी एंड टॉक टू मी। क्योंकि बाकी सब डिटेल में बात करना है तो 1-to-1 बात करना पड़ेगा उसके लिए। एंड कीप ऑन एजुकेटिंग। जितना आप एजुकेट करोगे लोगों को, लोग आपको अथॉरिटी कंसीडर करेंगे और आपसे कनेक्ट होंगे। ओके, वापस एक बार रिपीट करता हूं, RVL, रिजल्ट्स, शेयर रिजल्ट्स। अगर जिसको बेनिफिट हुआ है, अगर वो पर्सन का एक्चुअल वीडियो रिकॉर्ड करके आप दे सकते हो, दैट्स द बेस्ट टेस्टिमोनियल, क्योंकि वो पर्सन खुद बोल रहा है कि मुझे इससे ये बेनिफिट हुआ है करके। ओके, बाद में वैल्यू में आप एजुकेट करो कि कौन से प्रोडक्ट्स है, क्यों लेने चाहिए, उनके साइड से जाके देखो और उसको उस तरह से एक्सप्लेन करो, ना कि हमारी तरफ से। ओके, नो सेल इज अ बेस्ट सेल अप्रोच नाउडेज। अगर आप हाई एंड क्लाइंट के साथ काम करोगे, आपको नो सेल अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर सेल का अप्रोच उनको जब थोड़ा भी भनक पड़ा, आप सेल करने के लिए आ रहे हो, वो लोग भाग जाते हैं। तो एजुकेट। ओके, नेक्स्ट, अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट्स। कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? यू कैन सेंड मैग्नेटिक मैसेजेस। मैग्नेटिक मैसेजेस मतलब ऐसा मैसेज जो पढ़ने के बाद उसका क्लिक करने के लिए मन हो कि ये क्या है, मुझे इसके बारे में जानना है। तो आप लोगों ने अगर सुना रहेगा तो एक स्किल है जिसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग स्किल, सुना है? तो कॉपी राइटिंग में दे राइट सच अ कॉपी दैट उसको रीड करने के बाद आपको लगता है कि ये क्या है, मुझे चाहिए, मुझे पता करना है। तो यू नीड दैट काइंड ऑफ मैसेज, एंड नाउ डेज इट्स वेरी इजी टू डू विथ चैट जीपीटी।
ओके तो चैट जीपीटी को आप बोलो कि मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है और मुझे ये मैसेज बनाना है, चैट जीपीटी विल राइट एक्सीलेंट कॉपी फॉर यू एंड यूज दैट कॉपी टू सर्कुलेट ऑन व्हाट्सएप। अभी टेक्स्ट मैसेज क्यों इतना सब एडवांस हो गया है और हम लोग मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं? बिकॉज काफ़ी सारे लोगों का डेटा ऑफ रहता है। आप कोई इमेजेस और वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, वो लोड नहीं होते वहाँ पे, वो लोग रीड नहीं करते। बट इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज अलॉन्ग विथ वन इंटरेस्टिंग इमेज, तो उसको रीड करने के चांसेस बहुत हाई। बट आप वीडियो सेंड कर रहे हो तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो लोड नहीं होता, लोगों के पास डेटा ऑन नहीं है और वो लोग देखते नहीं है। क्रिएट लीड मैग्नेट्स। लीड मैग्नेट्स मतलब क्या? कुछ तो आपके पास होना चाहिए उनके देने के लिए जो उनके लिए यूजफुल हो। ओके तो ऐसा कौन सा सर्विस आप दे सकते हो जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं है लेकिन सामने वाले के लिए बहुत वैल्यूएबल, इसके बारे में सोचो। ओके ऐसा कौन सा सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो जो सामने वाले के लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड आपके लिए नो कॉस्ट है उसमें, तो उसके बारे में सोचो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीड मैग्नेट्स आर पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल किसी को मैंने पूछा वीडियो बनाने को आपको अच्छा लगता है, बोला हाँ, यू क्रिएट अ स्मॉल वीडियो कोर्स 5 वीडियो का कि इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, और एवरी क्लाइंट को बोलो मैं तुमको ये वीडियो कोर्स दे रहा हूँ, ले लो। तो दिस इज अ लीड मैग्नेट। उसके बदले में आपका फ़ोन नंबर और मेरे को ईमेल एड्रेस चाहिए ना, उसको बहुत वैल्यू मिल गया है वहाँ पे और हमको उनका फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट मिल गया या फिर वो हमारे ग्रुप में ऐड हो गए। नेक्स्ट थिंग इज ऑटोमेशन। हम लोग मैन्युअली हर चीज़ नहीं कर सकते, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है हमारे काम में ऑटोमेशन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन जो बिजनेस को ज़्यादा इफिशिएंट बनाए। ओके ऐसी जो भी रिपीटेटिव चीज़ें हैं, आपको कोई भी चीज़ लग रहा है कि ये रोज़ कर रहा हूँ मैं, ये रोज़ कर रहा हूँ, सोचो इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे आज मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज़ करके आप इजीली इन चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके उससे क्या होगा, आपके पास टाइम सेव होगा, तो वो टाइम आप यूज कर सकते हो एक्चुअली बिजनेस रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज में जो आपकी टीम नहीं कर सकती, जो आपकी टीम नहीं कर सकती। ठीक है, ये हो गया अट्रैक्ट प्रॉस्पेक्ट। कन्वर्ट क्लाइंट, तो आपके पास क्लाइंट कन्वर्जन का कुछ फनल होना चाहिए कि क्लाइंट ने फर्स्ट ये किया, क्लाइंट ने फर्स्ट नेक्स्ट। कोई भी नया बंदा आता है, उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला कि उसको नर्चर करना है, उसको वीडियोस भेजने हैं, उसको ऑटोमेट करना है, तो हम लोग उसको बार बार नहीं भेज सकते। एक बार ऑटोमेशन कर दिया, जैसे ही कोई हमारे फनल में आ जाता है उसको ऑटोमेटिकली ये कंटेंट डिलीवर होना चाहिए। ओके कन्वर्जन फनल, कन्वर्जन इवेंट्स, यू कैन हैव इवेंट्स वेयर जो इंटरेस्टेड लोग हैं वहाँ पे एक साथ आए और वहाँ पे हम लोग उनको कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं लोगों को बुलाएंगे एक्चुअली जो लोग इंटरेस्टेड है एंड दे वांट टू एक्चुअली कनेक्ट विद अस। और उसके बाद फाइनल स्टेज यहाँ पे होगा 1-to-1 डिस्कवरी कॉल। तो हम लोग नहीं बोलेंगे मैं तेरे को इंश्योरेंस बेचने आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्कवरी कॉल इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट्स डिस्कवर कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, सही से किया है नहीं किया है, और नीड एनी चेंज इन दैट, आई विल गिव यू एडवाइस। एंड उसके बाद अगर तुझे लगा कि आई कैन हेल्प यू, देन विल गो अहेड विद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। ओके बहुत सारे लोगों का रीजन क्या होता है, अरे मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो मैं क्या करूँगा इसको, मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है। लेकिन उसको हाफ नॉलेज रहता है, उसके पास काफ़ी सारा इंश्योरेंस रहता है, वो गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास जैसे ही जाएंगे, डॉक्टर को थोड़ी पता चलता है तुमको वो देख के क्या हुआ है, वो बोलते हैं ब्लड टेस्ट करके, तो ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट पड़ेगा, उसके बाद पता है उसको। सिमिलरली लोगों को लगता है मेरे पास इंश्योरेंस है, अरे लेकिन इनफ है क्या, कितना होना चाहिए वो पता है क्या? तो ये सब चीज़ें होती है। तो आप वो लोगों को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हो जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ये है, मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो शायद वो सही नहीं हुआ होगा। ओके सो ये डिस्कशन ये डिस्कवरी में हो सकता है, और इसका स्क्रिप्ट आप अपना खुद का कन्वर्जन वाला स्क्रिप्ट बना सकते हो, या इसका रेडीमेड स्क्रिप्ट भी आता है जिसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिहर्स करना पड़ता है। इट्स लाइक अ ड्रामा, तो जिसको आप प्रैक्टिस 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 करोगे, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा और एंड में बोलेगा मेरे को चाहिए ये प्रोडक्ट। ओके तो हम लोग नहीं बोल देंगे कि ये तुझे लेना चाहिए, वो बोलेगा मेरे को ये चाहिए करके। ओके तो वो होता है डिस्कवरी सेशन। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन है? नो क्वेश्चंस? वेरी सिंपल एंड क्लियर। यस सर। ओके स्क्रिप्ट तो काफी बड़ा है, उसके लिए आपको 1-to-1 डिस्कवरी सेशन में आना पड़ेगा, समझा? यस सर। देयर आर मेनी टूल्स एक्चुअली। ओके कोई भी आप गूगल पे सर्च करो रीसाइज वीडियो करके, आपको बहुत सारा मिल जाएगा। फ्री टूल्स भी है रीसाइज करने के लिए। ओके
अभी आप आई थिंक एआई रिलेटेड सेशन आपका होने वाला है, शायद उसमें आप वो सीखोगे. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एआई ओवर हियर. यस, मैं देता हूँ एंड में. एनी अदर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? ऑल गुड, बहुत सिंपल था. सो आप लोग सब लोग अकाउंट ओपन करोगे, राइट? सोशल मीडिया, राइट? थैंक यू फॉर योर अटेंशन. एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय प्राइवेट ग्रुप, मेरा एक प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे मैं बहुत सारे टिप्स, वीडियोस और टेक्निक्स शेयर करते रहता हूँ. दिस इज माय प्राइवेट ग्रुप ऑन फेसबुक. सो सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग माय कम्युनिटी ओवर हियर. दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दीज थिंग्स, आई एम आस्किंग देम टू ज्वाइन. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें, लेकिन सिर्फ ये इनवाइट ओनली है. लाइक नॉट एवरीवन कैन फिगर आउट दिस ग्रुप और ज्वाइन दिस ग्रुप. जिनको मैं ये डिटेल्स दूंगा वही लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ये इनवाइट ओनली है. यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें वीकली शेयर करते रहता हूँ. सो आपको भी ये करना है. आपको अपने क्लाइंट्स का या आइडियल क्लाइंट्स जो भी है उनका एक ग्रुप बनाना है जिसमें उनको ज्वाइन करने के लिए बोलना है, सो दैट आप वहाँ पे कंटिन्यूसली शेयर करो. एवरीवन को फोन पे शेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. दे आर यूजिंग सोशल मीडिया, दे विल गेट दैट notification whenever you post something. Okay, so yeah, this is it. Thank you very much guys. Thank you. Thank you Ashish ji. Your good insight about the social media. I hope many of us use it and take advantage. वो छुरी जैसा चीज़ नहीं होना चाहिए. मतलब डर लगता है नाइफ बोलोगे तो, but knife is used for good thing and also may be used for bad. So thank you for insight. I call upon Rohan Wadekar to kindly hand over. Please come up, Ashish. On behalf of LRT, wish you all the best for the coming years.